अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शूज़ बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमने 30 चेन्स से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 चेन्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह टर्न करना है और फर्स्ट 2 चेन्स को स्किप करके थर्ड वाली चेन में हमने हुक पास करवा कर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे पास नंबर बड़ा है, साइज़ 5 या 6 आप इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लेना है। हाफ़ डबल क्रोशिया से भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सारी चेन्स में हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे टोटल 28 डबल क्रोशिया बनेंगे। सारा कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट चेन जो थी उसके अंदर हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टर्न करने के लिए हम करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने न्यूबॉर्न बेबी के शूज़ बनाए हैं, तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह हम टर्न करते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये जो दूसरी साइड पे 1 लूप रह गया था इन चेन्स का, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह ये एक सर्कल में कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये जो एक्स्ट्रा धागा था इसे हम साथ में कवर कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे साइड पे करके यहाँ से इसे काट भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कवर करती जा रही हूँ, तो ये इसके अंदर ही घूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये जो चेन है, इसको मैं साइड पे करके दिखा रही हूँ। ये जो आपके पास यहाँ पर चेन बनेगी, चेन की जो दूसरी साइड है यहाँ पर, वहाँ पे आपने हुक पास करनी है और उसके अंदर से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। ठीक है, हर एक चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट पे रह गए हुए हैं हम, तो लास्ट वाली चेन में भी इसी तरह ही डबल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, तो ऊपर इस वाले सर्कल में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक मैंने बना लिया है, ये सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड, 4 एंड लास्ट 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी, इसके साथ हमने इसको इसकी सेकंड चेन के साथ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर 1 2 एंड 3 चेन बनानी है और उसके बाद फिर से इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लेना है सबके ऊपर। इसे मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। ये लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 27 चेन्स डबल क्रोशिया बनाए हैं। 27 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो लास्ट में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने बनाए थे वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हर एक चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। ये टर्न करने के लिए हम करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हर एक के अंदर हमने इंक्रीज़ कर देना है। नीचे 6 थे तो ऊपर यहाँ पर अब 12 डबल क्रोशिया होंगे। ये जो चेन है इसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर ही सेकंड डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट में 1 एंड 2। उससे नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया एंड सेकंड डबल क्रोशिया। इस तरह यहाँ पे ये जो लास्ट चेन रह गई है यहाँ पे भी इस तरह ही कर लेना है। यहाँ पर नीचे जो 6 बनाई थी उनके अंदर ही हमने ये 12 बनाने हैं, मतलब एक इंक्रीज़ कर देना है। ये यहाँ पर अगर आप मार्क कर लें, ये जो पॉइंट था इसके ही
इर्द गिर्द हमने बनाना है। इससे नेक्स्ट वाली जो चेन होगी उसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह लास्ट वाली चेन से पहले पहले तक मतलब 27 जो चेन है उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लेना है। 27 चेन्स में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी इसे टर्न करना है, तो उसी तरह ही जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हर एक चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट चेन में भी 1 एंड 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया, फिर से 1 एंड 2 और ये लास्ट चेन रह गई है। यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इसे ये जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन के साथ इसको कनेक्ट कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। ये इतना हमारा ये 2 राउंड हमारी कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड राउंड के लिए हमने यहाँ पर 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हमने सिंगल क्रोशिया बना दी है और बाकी जो हमारे 15 रह गए हैं उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमने ऊपर टर्न किया था यहाँ पे हमने हर एक चेन में पहले हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक में इंक्रीज़ करना है और एक वैसे ही चेंज आएगी, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये उतना ही करना है जितना नीचे हमारी 12 चेन है उसके ऊपर नेक्स्ट फिर हमने नहीं बनाना, ठीक है, इतना। और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, इतना देखिए हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। ये टर्न अगर आपने मार्क कर लिया हो तो ये आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने 12 चेन में डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम आपने डबल क्रोशिया बना देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे 15 टाइम बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15
15 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने उसी तरह जैसे ऊपर टर्न किया था उसी तरह यहाँ पे भी टर्न करना है। फर्स्ट चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट चेन में हमने इंक्रीज़ करना है 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में ये देखें ये वाली चेन जो है इसके अंदर मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और लास्ट 1 सिंगल क्रोशिया बना के हमने ये जो चेन थी इसके साथ कनेक्ट कर देना। जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी उसके साथ हमने इसे स्लिप से कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये कंप्लीट। उसके बाद फिर से हमने 1 चेन बनानी है और 12 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और उससे फिर नेक्स्ट 15 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये पिछला राउंड हमारा गुजरा है वैसे ही इसे सेम कंप्लीट कर लेते हैं। 12 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट 12 में सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 15 चेन जो हैं उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये लास्ट कंप्लीट, उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 टाइम, इतना कंप्लीट। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। फिर फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया और जो थर्ड चेन है वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। इतना। फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे 12 चेन में डबल क्रोशिया बना देना है 1 टाइम, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे टोटल 12। जैसे पहले 12 चेन में किया था उसी तरह यहाँ पे भी 12 चेन नीचे वाले राउंड के अकॉर्डिंग बनाते जाना है। 12 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो 15 चेन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया,
थर्ड, फोर्थ, हर एक चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बना देना। यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। ये हमारे 12 ऊपर डबल क्रोशिया थे और नीचे 15 सिंगल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना देना। थर्ड वाली चेन में हमने इंक्रीज़ कर देना होता है, ठीक है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट थर्ड वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। थर्ड वाली चेन में इंक्रीज़ करना है, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया। फिर लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना के इसे हमने जो चेन बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। इस तरह कनेक्ट हो गया। ये इतना हमारा रेडी है। आप एक राउंड और कंप्लीट यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर ये जो 12 चेन्स के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 12 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने की बजाय 14 चेन्स पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस राउंड में। ओके, पहले 12 चेन पे कंप्लीट करते हैं। नीचे जैसे जैसे ऊपर था ऊपर बना लेते हैं, जैसे नीचे था वैसे ऊपर बना लेते हैं। नेक्स्ट 11 एंड 12 कंप्लीट। और नेक्स्ट 13 वाली चेन पे भी मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और 14 चेन पे भी सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने नेक्स्ट चेन में 15 वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 16 वाली चेन से डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना और इसे लास्ट तक लेके जाना है। यहाँ बाकी 11 रह जाएंगे। 11 में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 11 चेन में। ये मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि 5 और 6 नंबर में आप ये वाला शूज़ जो है ये बना के दे दें, तो मैं इसलिए इसे बना रही हूँ। तो आप अगर 4, 3, 2, 1 साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप अपने पाँव के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर लें। इसके फर्स्ट वाली जो चेन मैंने 13 चेन से स्टार्ट किया था वहाँ से आप चेन्स को कम कर दें, तो आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग उस वक्त आपका पाँव आपके पास होगा तो आप उसको देख के बना सकते हैं। तो ये तो मैं अंदाज़े से ही बना रही हूँ। मेरा खुद का साइज़ 7 है तो ये 6 नंबर बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक बनाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। 4 वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर राउंड में आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक जो इंक्रीज़ करती जाती हूँ सिंगल क्रोशिया सिंगल चेन में। मतलब पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 1 1 डबल क्रोशिया बनाए। अब थर्ड राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाए और 3 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। 1 2 एंड 3 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बना लिया और 4 वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया और लास्ट 4 वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह ये राउंड को टर्न करना है हमने। 1 2 3 एंड 4 वाली में इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, फिर से
1 में 1 डबल क्रोशिया, 2 में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह, ठीक है। फिर से 1 डबल क्रोशिया, सेकंड में 1 डबल क्रोशिया और ये थर्ड में 1 डबल क्रोशिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट चेन है, लास्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे अब हम 10 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 12 में बनाए थे, तो यहाँ पे हम 10 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर हमने 11 वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट वाली चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर फोर्थ वाली चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। फिर फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाली में इंक्रीज़ करना है, उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट फोर्थ वाली में 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और उससे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर इसे हमने ये जो स्टार्ट में चेन बनाई थी इसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना इस तरह। ये सोल हमारा रेडी है। इतना सोल हमारा रेडी है। अब हम इसको आगे से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं पर एक चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर हमने ये जो नेक्स्ट चेन थी, ये जो चेन है इसकी एक साइड पे हमने एक लूप को हमने पकड़ना है, इस तरह उसमें से हुक पास करवानी है और उसमें से हमने अपनी यान को बाहर निकाल के यहाँ पे हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। हाफ़ डबल क्रोशिया का ये सारा राउंड हमने इसमें कंप्लीट कर लेना है। इसमें हमने एक चेन को पकड़ना है और इसके अंदर हर एक चेन के अंदर हमने 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह हमने ये जो पूरी चेन नज़र आ रही है ये पूरी चेन है, ठीक है। ये एक पूरी चेन है, हमने पूरी चेन में से हुक पास नहीं करवानी, उसकी जो अंदर वाली साइड है उसके अंदर से हुक पास करवानी है इस तरह और यहाँ फिर हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बना देना, ठीक है। हर एक चेन में हमने 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ये राउंड हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाली चेन में भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया और हर एक चेन में एक एक दफ़ा हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने इससे स्टार्ट में जो 2 चेन्स बनाई थी उसके साथ हम स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये इस तरह ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड है अभी हमारा। यहाँ पर अब मैं सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इसी कलर के साथ कंटिन्यू करना है तो वो आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ। कलर हमने किस तरह ऐड करना है वो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। हमने यहाँ पर इस तरह इसमें से हुक पास करके कलर ऐड किया। उसके बाद हमने ये जो वाइट वाला था इसको हमने काट देना है और ब्लू और वाइट की एक नॉट लगा देनी है, ठीक है। नॉट लगाने से ये होता है कि ये हमारा जो यान होती है ये ओपन नहीं होती, इस तरह ये फिक्स सी शक्ल में रह जाती है। चाहे आप इसको वॉश करें ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। अब
नॉट को पीछे कर देते हैं। ये हमारा इस तरह इतना सा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और उसी तरह ही जैसे पहले हमने किया था हाफ़ डबल क्रोशे का राउंड एक कंप्लीट, उसी तरह यहाँ पर भी हम हाफ़ डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट करेंगे सेकंड कलर के साथ सिंपल। अगर आपने नीचे वाली इसको कवर करना है साथ में तो इसको इस तरह पकड़ लें और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में से हुक पास की और इसके अंदर से हाफ़ डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, इस तरह हर एक के अंदर से हुक पास करते जाएंगे और वन टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। इस तरह चेन में से हुक पास की, यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, हर एक चेन में वन टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में कर रही हूँ, इसको हमने इस तरह चेन में से पास किया और यहाँ पे हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया और इसकी जो फर्स्ट चेन थी इसके साथ हमने स्लिप इसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब वापस मैं यहाँ पर वाइट कलर ऐड करूँगी। वाइट कलर ऐड करने के लिए सिंपल जैसे हम पहले ऐड कर रहे हैं उसी तरह ही इसको इसमें से पास किया, इसको टाइट किया और फिर जो ब्लू है उसको काट देंगे और इसको वाइट के साथ हमने नॉट लगा देनी है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसी तरह ही यहाँ पर हमने एक चेन बनाई और एक चेन बनाने के बाद फिर हमने सेम नीचे वाले राउंड्स की तरह यहाँ पर भी हाफ़ डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट राउंड होगा। उसके बाद फिर हमने आगे वाला पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट कर लेना है इस वाले राउंड में। ये थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड भी सेम उसी तरह ही ये नॉट वाली जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको साइड पे कर देंगे और बाद में इनको काट देंगे। ठीक है, इस तरह हमने हर एक चेन में से हुक पास करके यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में वन टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को भी। ये इस तरह हमने यहाँ पर बना लेना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट चेन में हम उसी तरह ही हाफ़ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे फर्स्ट जो हमने चेन बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ठीक है, और एक्स्ट्रा धागा हमने काट देना है और फिर उसको हमने अंदर कवर करने की कोशिश करनी है। पहले हमने इसे बाहर निकालना है। इस तरह ये नॉट लग जाती है। ठीक है, टाइट करें तो नॉट लग जाती है। नॉट लगने के बाद अब हमने इसे अंदर की तरफ कवर कर देना है और जो मोर एक्स्ट्रा होगा उसे हमने काट देना है। ठीक है, ये बाद में कवर हो जाता है। ठीक है, इतना हमारा रेडी है। अब मैंने इसको यहाँ से हाफ़ करके इस तरह, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है हमारा, यहाँ से इसको हाफ़ करके इसके अकॉर्डिंग मैंने 28 चेन्स इस साइड पे काउंट कर ली हैं और 28 चेन्स ही इस साइड पे काउंट करके मैंने मार्क कर लिया। ये टोटल मेरे पास इस वक्त 56 चेन्स है। ये वाली इस वाली साइड पे 56 चेन्स हैं। ठीक है, इसको हमने अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं वाइट कलर ऐड करूँगी। जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है इस जगह से हमने हुक पास की। अब इसको निकाल देंगे। ये मार्क पॉइंट को हमने निकाल दिया और यहाँ से मैंने वाइट कलर ऐड किया इसके अंदर। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक चेन बना दूँगी। ये एक नॉट लग जाएगी। ठीक है, चेन बनाने के बाद एक चेन और फिर दूसरी चेन बनाई और फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बना के इसको हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसको ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने इन तीनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम चेन्स को डिक्रीज़ करते जाएंगे। चेन्स को कैसे डिक्रीज़ करना है, अब इस राउंड में मैं क्या करूँगी, एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया सही वाला बनाना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, मगर हमने उसे ऊपर से कनेक्ट नहीं करना। इस तरह ही डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने इसे ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। अब इन दोनों को हमने मिला देना है और ये इस तरह जॉइंट होते जाएंगे और डिक्रीज़ होते जाएंगे। थर्ड वाला डबल क्रोशिया था, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। डिक्रीज़ हो गया और इस तरह हमने एक डबल क्रोशिया सही बनाना है और उससे नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया उसको हमने थर्ड वाले डबल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करते जाना है। इस राउंड में सारा हमने यहाँ तक ये जो मार्क किया हुआ है यहाँ तक इसको इसी तरह ही लेके आना है।
1 डबल क्रोशिया एंड नाउ डिक्रीज। डिक्रीज़ किस तरह करना है मैं पीछे भी बता चुकी हुई हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 1 डबल क्रोशिया बनाना है मगर ऊपर से जॉइंट नहीं किया, और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। अब इन दोनों को हमने मिला देना, ठीक है। इस तरह ये डिक्रीज़ हो जाती है, एक चेन हमारी कम हो जाती है नीचे वाले हिसाब से। 1 ओके, इसे हम जल्दी से लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट वाले में भी हमने ये जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे हुक पास करवा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। यहाँ तक ही हमने बनाना था, यहाँ से अब हम टर्न करेंगे और वापस इसे टर्न करके इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बना दिया जैसे हम पहले ही बना रहे थे। अब नेक्स्ट वाली 1 चेन और जो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वाली चेन है उन दोनों में डबल क्रोशिया बना के इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही पैटर्न है, फर्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद थर्ड चेन में जो डबल क्रोशिया बनाना है इन दोनों को हमने कनेक्ट कर देना, ठीक है। इस तरह बाइंड कर देंगे, ये डिक्रीज़ होते जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे नीचे वाला पैटर्न था वैसे ही ऊपर वाले पैटर्न में हमने रिपीट कर लेना है। वन एंड 2 को कनेक्ट किया तो ये इस तरह एक पेयर बन जाता है और ये डिक्रीज़ होते जाएंगे। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड के लिए फिर से यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इसे हमने यहाँ पर टर्न किया। टर्न करने के बाद सिंपल वैसे ही जैसे पहले किया था, फर्स्ट वाली चेन में से हुक पास करवा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट वाली सेकंड और जो थर्ड चेन है उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के उनको हमने जॉइन कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे मगर ऊपर से हमने कनेक्ट नहीं किया, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बना के इन दोनों को हमने कनेक्ट कर देना है। इस तरह इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट के लिए फिर से 3 चेन्स बनाएंगे और इसे हमने टर्न करना है। टर्न करने के बाद सिंपल वैसे ही सेम पैटर्न हमने रिपीट करते जाना है इसको जब तक कि ये हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। पहले हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, अब उसके बाद नेक्स्ट 2 चेन में डबल क्रोशिया बना के उन दोनों को हमने कनेक्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। फिर 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशिया बना के इनको हमने आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट सेकंड चेन में डबल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया बना के इनको हमने कनेक्ट कर देना है। इसी तरह इस राउंड में भी हमने लास्ट तक बना लेना है। इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 2 एंड 3 चेन बनानी है और इसे टर्न करना है, ठीक है। टर्न करने के बाद यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट चेन में हुक पास करवा के डबल क्रोशिया बनाना है मगर इसे हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। उससे नेक्स्ट वाली चेन में हुक पास करवा के डबल क्रोशिया बनाया, इन 2 डबल क्रोशिया को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमने 2-2 का पेयर बनाते जाना है। अब बीच में कोई भी 1 टाइम डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हर एक चेन को दूसरी चेन के साथ मिलाते जाना है। इस तरह ये 2 पेयर बन गया। इससे नेक्स्ट वाले 1 डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को मिलाते जाना है, हर एक को मिलाते जाना है, मतलब डिक्रीज़ करते जाना है हर एक चेन में। नीचे 12 हैं, ऊपर हमारे 6 बन जाएंगे, 6 चेन्स बन जाएंगी इस तरह। टू 2 का पेयर बनाना है और इस तरह हमारी चेन्स डिक्रीज़ हो जाती हैं। ओके, ये लास्ट वाली है, यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर अब हमने यहाँ पे 1 चेन बनाने के बाद इसे इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद यहाँ पर
अब ये इतना सा हमारा रह गया है। यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में हुक पास करवा के सिंगल क्रोशिया मगर ऊपर से कनेक्ट नहीं किया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, उसको कनेक्ट नहीं किया, उससे नेक्स्ट चेन में इस तरह हर सब चेन्स में से हुक पास करवा के यहाँ पे हमने लूप्स को बाहर निकालते जाना है। और ये हमारे पास इस तरह जितने भी लूप्स इकट्ठे हो जाएंगे लास्ट तक इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लूप्स हैं। 9 लूप्स को अब हमने इन सब में से हुक पास करवा के इनको इस तरह राउंड शेप में ले आना है, ठीक है। जब ये इस तरह राउंड शेप में आएंगे इसे टाइट करना है और यहाँ पे हमने इसके अंदर एक चेन बना देनी, ठीक है। ये हमारा इस तरह जो राउंड शेप होती है वो हमारा सर्कल क्लोज कर देता है। बाहर लेके आएंगे तो ये एक नॉट सी लग जाती है, ठीक है। अब हमने इसे यहाँ पर ही इसे छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट से इस तरह बन चुका हुआ है। अब नेक्स्ट अब हम ब्लू कलर ऐड करें। ऊपर फ्लिप बनाने के लिए हमने स्टार्ट में इसे यहाँ से पास करवाना है और यहाँ पे हमने नॉट लगा देनी है ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। इस तरह करने के बाद अब हमने यहाँ पर चेन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 चेन एंड 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सेंटर में 12। अब इस सेंटर में ये जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था इसको अब हम नीचे कवर करेंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। 26 यहाँ पे हमारे हाफ डबल क्रोशिया बने हैं। नेक्स्ट 1 एंड 2 चेन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे और हर एक चेन के ऊपर 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सिंपल। अब हमने यही करना है, लास्ट जहाँ तक हमारा फ्लिप कंप्लीट होता है हमने वहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हर एक चेन में से हुक पास करते जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाते जाना है। ओके, इसे जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाफ हमारा स्लिप बन चुका हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पर टोटल 8 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बनाए हैं। अब 8 और हम बना लेते हैं। इस तरह ये हमारा फ्लिप कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट में 2 चेन्स बनाते हैं और हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं हम। इस तरह इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वन टाइम हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाना है हमने। डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं मगर वो ज़्यादा लूज़ बन रहा था तो हम यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशिया ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। अगर सिंगल क्रोशिया से बनाना चाहते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा टाइट बनेगा। ये मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया से बना रही हूँ, डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं आप। ओके, ये लास्ट चेन में भी इसी तरह ही हाफ़ डबल क्रोशिया बना के 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे।
टर्न करने के बाद उसी तरह ही हर एक चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ओके, अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्लिप हमारा रेडी है। इसमें टोटल मैंने 14 राउंड कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 राउंड मैंने कंप्लीट किए हैं। अब इसको हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे और एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे और इसको हमने बाहर निकाल लेना है। इस तरह बाहर निकाल देंगे तो ये नॉट लग जाती है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस साइड पे शूज़ बनाना स्टार्ट करना है। इसको हमने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया। अब साइड से बनाने के लिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फ्लिप स्टार्ट किया था, फ्लिप से 2 चेन पहले 1 एंड 2 चेन पहले मैं यहाँ पर हुक पास करवाऊँगी और इस तरह हमने हुक पास करवा के यहाँ पर अपनी यान को बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरह इसे बाहर निकालने के बाद यहाँ पर टाइट करके नॉट लगा दें या जैसे भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें उस तरह हमने इसे एडजस्ट किया। अब यहाँ पर इसी जगह, इसी वाली चेन में मैंने इसी जगह पर हुक पास करवा के दोबारा से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट वाली चेन में, अब नेक्स्ट वाली चेन में मूव करेंगे, वहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। अब उससे नेक्स्ट चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया। ओके, ये धागा अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दें, नहीं तो साथ में इसे कवर अप करते जाएं। अब देखें यहाँ तक मेरा कवर हो गया है, फ्लिप जहाँ पे पहुँचा है। अब हमारी चेन स्टार्ट हो चुकी हुई है। इस तरह चेन में से हुक पास की और यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट चेन में भी हुक पास की, नेक्स्ट चेन में भी हुक पास की और यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बना देना है। अब हर एक चेन में हमने 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये राउंड हमने लास्ट तक इसी तरह कंप्लीट करना है। हर एक चेन में 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह इसे हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, ये जो हमारे पास फ्लिप से स्टार्ट हो रही थी नेक्स्ट चेन, जैसे हमने उस साइड पे किया था वैसे ही यहाँ पर भी 2 चेन्स में हमने इस तरह हुक पास करवा के हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। ओके, नेक्स्ट वाली चेन में भी इस तरह यहाँ पे हमने 2 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया बना के इस तरह एक ही चेन में, अब इसको टर्न करेंगे। पहले यहाँ पे हमने 1 एंड 2 चेन बना लेते हैं। 2 चेन बना के हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद अब हमने यहाँ से 1 एंड 2 चेन्स को स्किप करना है और थर्ड वाली चेन में हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया, इस तरह हर एक चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट तक इसी तरह ही रिपीट करते जाएंगे। इतना मैंने बना लिया है। अब नेक्स्ट भी चेन में हमने हाफ़ डबल क्रोशिया, लास्ट तक हमने हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। इसमें इस तरह लास्ट वाली चेन में भी हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह मैंने लास्ट तक हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है और इसे टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद स्टार्ट वाली चेन में से ही हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। ये हम लास्ट तक इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमने लास्ट तक हाफ़ डबल क्रोशिया बना लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद इसे हमने इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने ये फर्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली जो चेन है सेकंड वाली, उसमें से हुक पास करके यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है और इसे इसी तरह ही लास्ट तक हाफ़ डबल क्रोशिया 1 टाइम हर एक चेन में बनाते जाना है। चेन में पूरी चेन को पकड़ के उसमें से हुक पास की और उसमें से फिर हमने यान को गुजार के हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हाफ़ डबल क्रोशिया हम किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले इस तरह टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद फिर इसमें से पास करेंगे और फिर ये वाली लूप अब इन तीनों में से पास कर देंगे तो ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया बन जाता है। ठीक है, इस तरह हमने सारा कंप्लीट कर लेना है इसको लास्ट तक। ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है।
अब लास्ट में ये जो 2 चेन है 1 एंड 2 इनको नहीं बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ से ही हम टर्न कर लेंगे, 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और इसे इस तरह टर्न कर लेंगे। ठीक है, टर्न करने के बाद नेक्स्ट फिर हमने हर एक चेन में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है लास्ट तक। जैसे पहले सारा राउंड कंप्लीट किया है इसी तरह इस राउंड को भी हमने लास्ट तक इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। लास्ट तक पहुंच के बताते हैं। इसके लास्ट तक हमने भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, ये लास्ट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन बनानी है और इसे इस तरह टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद मैंने यहाँ से फर्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली जो चेन है सेकेंड वाली चेन उसके अंदर से हुक पास करके यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना देना। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हमने उसी तरह ही हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसके लास्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे 2 चेन्स रह गई हैं, इनको मैंने यहाँ पर ही स्किप किया और उसके बाद यहाँ पर 2 चेन्स बनाई और इसको इस तरह टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है लास्ट तक हर एक चेन में। सिंपल वैसे ही बार बार रिपीट करते जाना है, बस स्टार्ट में से हमने 2 चेन छोड़नी है और दूसरी साइड से स्किप करनी होती है। ठीक है, इस साइड पे भी हमने अब लास्ट पे 2 चेन्स को स्किप करना है और 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद सिंपल लास्ट तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में से हुक पास करके हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। लास्ट 2 चेन को स्किप कर देंगे और उससे पहले तक हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह हमने स्टार्ट किया। इस साइड पे भी हमने 2 चेन्स को छोड़ दिया। यहाँ तक बनाने के बाद फिर हमने 2 चेन्स बनानी है और इसे टर्न कर लेना। ठीक है, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फर्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, हर एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना लास्ट तक। ओके, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस साइड पे भी हमने लास्ट पे 2 चेन्स को छोड़ दिया है और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2 चेन्स बनानी है और इनको इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर से हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने लास्ट तक बना लेते हैं इसे। ये 10th वाला राउंड है हमारा। टोटल 9 राउंड हमने बना लिए हैं, ये 10 वाला राउंड है। ओके, ये 10th वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में से 2 चेन्स को मैंने स्किप कर दिया, यहाँ तक छोड़ दिया। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। अगर आप इससे भी ऊपर की तरफ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ पर टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 राउंड बनाए हैं। 10 राउंड बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। ठीक है, अब हम इसके ये सिंपल चेन के साथ हमने लेसेस रेडी कर लिए हैं। इसमें मैंने टोटल 200 चेन्स बनाई हैं, तो ये हमारे लेसेस बने हैं। ओके, ये हमारे शूज़ रेडी हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। ये रिक्वेस्ट पे बनाए थे और आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा।